तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मिसलेनियस का। टाइप 4 का कुछ क्वेश्चन रह गया था, तो उसको रिमेनिंग क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, द सम ऑफ द सीरीज फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 से लेके k इज इक्वल टू 20 तक। ठीक है, समीशन ऑफ 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि ये क्वेश्चन दिया हुआ। अगर हम यहाँ पर आपको अलग से लिख के दिखाएं तो k इज इक्वल टू 1 से k इज इक्वल टू 20 तक, यहाँ दिया 1 + 2 + 3 + 4 अप टू k टर्म तक दिया। ठीक है, आपको इसका समीशन बताना है 1 से लेकर के 20 तक। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से k इज इक्वल टू 20 तक। ठीक, हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये 1 + 2 + 3 + 4 अप टू k। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू, अच्छा यहाँ पर ये k दिया हुआ तो हम लोग टर्म के लेते हैं, k इंटू k + 1/2। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस समीशन को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, पहले एक मिनट देख लीजिए, k इज इक्वल टू 1 से लेकर के k इज इक्वल टू 20 तक। अच्छा, बार बार हम क्यों लिखे 1 से 20, हमको पता ही है कि 1 से 20 निकालना ही है, तो हम ऐसा करते हैं समीशन लिखते हैं, लास्ट वाले में k इज इक्वल टू 1 से 20 तक लगा देंगे। बार बार लिखेंगे, बार बार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 बाहर ले लीजिए। ठीक है, या ऐसा कीजिए आप समीशन से ही 1/2 बाहर ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, एक मिनट मार्कर थोड़ा सा चेंज कर ले। तो यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, k² + k। ठीक है, एक बार समीशन इसके साथ आएगा और एक बार समीशन इसके साथ आएगा। हम जैसा कि आपको बताए थे कि ये आपका tn निकला है। अभी ये क्या है, tn है। अच्छा, tn है, यहाँ तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया, उसको डायरेक्ट ही लेके चलते हैं। समीशन निकालना है वो, अब एक बार समीशन लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये समीशन अभी 1 से लेकर के 20 तक है। चलिए लिख ही देते हैं। एक बार समीशन इसके साथ आएगा और एक बार इसके साथ आएगा, तो फाइनली ये किस तरीके से हो जाएगा, 1/2 ऑफ समीशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 से लेके k इज इक्वल टू 20 तक, और एक बार k² लग जाएगा, और एक बार इस समीशन जो है वो k के साथ आ जाएगा। k इज इक्वल टू 1 से लेकर के k इज इक्वल टू 20 तक, ये k। अब हम लोग जानते हैं कि समीशन ऑफ n² का क्या फार्मूला होता है, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या फार्मूला लगा देंगे, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, यहीं पर देख लीजिए, 1/2 इंटू, ठीक है, k² का फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू k + 1 2k + 1 अपॉन 6। ठीक है, और यहाँ आपका k का यानी कि n का फॉर्मूला क्या होता है, तो k इंटू k + 1/2। अब समीशन बात हो रहा है 1 से लेकर 20 तक, तो फाइनल k का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ 20, तो हम लोग k की जगह क्या पुट कर देंगे, 20 को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, k का वैल्यू रखेंगे तो 20 21 इंटू 41/6, और यहाँ पर अगर हम लोग रख देंगे 20, ठीक है, यहाँ पर k + 1 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 20 इंटू 21 अपॉन 2। यहाँ पे आपका 3 2 = 6, 3 7 = 21, और 2 से 10 बार, यानी कि 1/2। यहाँ हो जाएगा 7 1 = 7, और 7 4 = 28, 2870, प्लस यहाँ से आ जाएगा 210, यानी कि अगर आप इसको ऐड कर देते हैं, 0 7 और 1 8, 8 2 10 का 0 हाथ में रही, 1 2 1 3, यानी कि ये आ जाएगा 15 40 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका इसका समीशन निकल गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ तक फॉर्मूला लगाएं, उसके बाद समीशन को अलग अलग करके लगा दिए, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दिया होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला कि फाइंड सम ऑफ इतना, यहाँ पर डायरेक्ट समीशन दे दिया कि k से लेके 1 से लेके 20 तक आप समीशन निकाल लो। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो ये अब हम लोग बात करते हैं ये क्वेश्चन, ये भी टाइप 4 का 3rd नंबर है, टाइप 4 या टाइप 5 जो भी बोलिए, टाइप 4 होगा आई थिंक। तो ये भी आपका क्या है, ये क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पर देखने में आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग थोड़ा टाइप 4 का 1st नंबर क्वेश्चन देखें।
तो देखिए ज़रा, ये भी AP में 3 5 7, फिर यहाँ 1 का क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, फिर यहाँ पर आपका क्या 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। तो अगर हम बात करें इसका हम लोग TN टर्म का, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग जानते हैं 3 5 7 9 जो है वो आपका AP में किस में है, 3 5 7 9। तो हम लोग इसको अलग से निकाल लेते हैं, 3 5 7 9, इसका एन टर्म निकाल लेते हैं। तो ए आपका क्या है, 3a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूला से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 3 प्लस 2n माइनस 2, यानी कि ये आ जाएगा 2n प्लस 1। यानी कि हम लोग इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ अगर लीजिएगा ये वाला टर्म, तो ये 1 क्यूब, फिर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, फिर इस तरीके से। तो अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ऐसे करते करते प्लस n क्यूब आएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हम आपको बताए भी हैं। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 का सॉरी n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल ऐसा लिख देते हैं, क्योंकि इसका एन टर्म यही ना आएगा। ठीक है, ये पहले भी डिस्कस किया हुआ 1 क्यूब वाला। ठीक है, इस टाइप का। और अगर बात करें इसका भी एन टर्म, ये तो इसका एन टर्म किस तरीके से आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसी तरीके से प्लस n स्क्वायर आएगा। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या हम लोग लगा सकते हैं, ये टर्म बेसिकली हम लोग स्किप कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है इसका आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसका आता है फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, यही आता है फॉर्मूला। अब देखिएगा ज़रा यहाँ पर n इंटू n प्लस 1, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो देखिए n इंटू n प्लस 1 यहाँ से कट जाएगा ये। ठीक है, अगर बेसिकली और 2n प्लस 1 यहाँ से कट जाएगा। ठीक, तो अगर बेसिकली बात करें तो यहाँ पर कट के क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1, और नीचे यहाँ पर 4 आएगा, यानी कि 2 इंटू 2। सहूलत के लिए थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, ये तो सारा कट चुका। यहाँ पर आ रहा है 6। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, यानी कि ये 3 जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, यानी कि ये आपका टर्म कहाँ जाएगा, एक मिनट, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और 2 3 6, यानी कि ये फाइनली टर्म जो वो आपका क्या आ जाएगा, 3/2। ठीक है, n इंटू n प्लस 1। ठीक है, यही यहाँ पर ये आ गया TN टर्म। तो अभी हमको सम अप टू n टर्म निकालना है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको और अच्छे से कर लेते हैं। ये समझ गए ना, 3 ऊपर आया 2 नीचे रह गया, ये बच गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, n स्क्वायर प्लस n। अब क्योंकि हमको क्या लगाना है, ये निकालना है आपको सम निकालना है 10 टर्म तक। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बस ये TN निकला, SN निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा लगा देते हैं, या फिर हाँ सिग्मा लगा देंगे। SN इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया 3/2। यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, सिर्फ सिग्मा लगा देंगे, सिग्मा n स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 टर्म का बात हो रहा है, यानी कि n इज इक्वल टू 1 से लेकर के n इज इक्वल टू 10, लेकिन इतना क्या लिखना। ठीक है, बार बार आप समझ ही रहे हैं, 10 टर्म तक का सम निकालना। और यहाँ पर भी हम इसमें क्या लगा देंगे, सिग्मा लगा देंगे। ध्यान रखना n का वैल्यू 10 दिया हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10 को पुट कर देंगे। सॉरी, पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। सिग्मा ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस समीशन ऑफ m या सिग्मा ऑफ n इंटू n प्लस 1, ठीक है, बाई 2। ये फार्मूला होता है। अब आपको कौन सा टर्म निकालना है, अब आपको निकालना है 10 टर्म। ठीक है, तो s ऑफ 10 क्या निकल जाएगा, 3/2 10 इंटू 11 इंटू 21/6 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका वैल्यू 10 इंटू 11/2।
अब इसको काट करके आप फाइनल आंसर निकाल करके जो है ये आपको बताना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है किस तरीके से हम इसका एन टर्म निकालें। ठीक है, बस आपको उस पर फोकस करना है। अगर आपको इस पर फोकस हो गया तब ये क्वेश्चन आपका ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 6 + 13 + 22 + 33 + अप टू n टर्म्स, यानी कि इसका सम निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्वेश्चन देखने में बड़ा इजी लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इसका SN निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, SN = क्या दिया हुआ है, 6 + 13 + 22 + 33 + अप टू n टर्म्स। ठीक है, अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ अगर ध्यान दोगे तो इसका डिफरेंस 7 है, इसका डिफरेंस 9 है, इसका डिफरेंस 11 है, इसी तरीके से। तो पहला चीज़ कि ये AP में है, ये स्पेशल AP में है। ठीक है, यानी कि जिसका डिफरेंस जो है वो AP में। ठीक है, हालांकि इसका हम लोग शॉर्टकट मेथड भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मेथड आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, 7, 9, 11 इसका डिफरेंस है, यानी कि इसका डिफरेंसेस जो है वो AP में। तो अब इस क्वेश्चन को बनाने का एक सिंपल तरीका है। ठीक है, सिंपल तरीका वो शॉर्टकट में है, लेकिन अभी थोड़ा सा हम लोग इस लेंदी प्रोसेस को हम लोग देख लेते हैं। तो जब भी डिफरेंस AP रहे तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन एक बार लिखेंगे SN, और इसी चीज़ को एक बार और बढ़ा के लिख देंगे। ठीक है, एक बार और बढ़ा के लिख देंगे। तो यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए ये TN है प्लस TN, एन टर्म बोलिए या लास्ट टर्म बोलिए, TN, T1, T2, T3 अप टू कहाँ तक, TN तक। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये TN ये आखिरी टर्म है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को एक स्टेप छोड़ के यहाँ से अगेन लिख देंगे, 6 + 13 + 22 + 33 अप टू, ध्यान दीजिएगा, इसका आखिरी टर्म क्या हो जाएगा, इसका आखिरी टर्म हो जाएगा आपका TN। ठीक है, और उससे पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा, TN - 1 है कि नहीं, यहाँ पे बीच में डॉट डॉट है। ठीक, तो आखिरी टर्म ये हो जाएगा, उससे पहला टर्म ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ध्यान रखिएगा, इस वाले मेथड को आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है सारे। तो क्या करेंगे, SN - SN ये कैंसिल हो के यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, ये आपका बच जाएगा 6 प्लस ये हो गया आपका बच जाएगा 7। ठीक, यहाँ आपका आ जाएगा 9, फिर आपका आ जाएगा 11। इसी तरीके से करते करते, ठीक, यहाँ से सब माइनस होते जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, ये इससे माइनस हो जाएगा। ठीक, और बच जाएगा आपका इधर माइनस ऑफ TN बच जाएगा। क्या बच जाएगा, माइनस ऑफ TN। ठीक, ये बच जाएगा। तो अब ध्यान दोगे, यहाँ से ले करके ये सारा टर्म, ठीक है, इधर जो घट के बचेगा ये चीज़, ये अब आपका हो जाएगा AP में, और ये प्लस में। ठीक है, यानी कि ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फोकस करना है यहाँ पर। 7 + 9 ये AP में हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो हम इसका क्या, अच्छा ठीक है, इसका एक चीज़ देख लीजिए, इसका nवां टर्म क्या होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो लास्ट टर्म है। अच्छा एक चीज़, यहाँ पर हम लोग प्लस दे दिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये माइनस है, ये माइनस ऑफ TN। ठीक है, ये वैल्यू वाला। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना टर्म था, टोटल n टर्म था। अब एक चीज़, इसको हम स्किप कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का टर्म क्या हो जाएगा, n-1, यानी कि ये जो टर्म है ये आपका कितना है, n-1 टर्म। ठीक है, यहाँ n टर्म था, आप देखिए ना, यहाँ एक को छोड़ चुके थे, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। ठीक है, वो तो उस साइड आगे चला गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक n का जो वैल्यू है वो n-1 है। तो अब आप यहाँ से अगर ध्यान दीजिएगा, ये माइनस TN है, इधर उठ के आया तो प्लस TN। अब यहाँ क्योंकि यहाँ प्लस लगाओ तो सम ऑफ n टर्म वाला फॉर्मूला लगा दी, तो क्या हो जाएगा, n/2, यानी कि n-1/2 2a
2a आपका कितना है 7 प्लस n-1 इंटू डी। तो n-1 यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, n-1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, n-2 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला होता है n-1 और n का वैल्यू है n-1, तो -1 -1 -2 हो जाएगा, ऊपर वाला -1, ठीक है। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी यहाँ पर आपका क्या है 2 है, ठीक है, ये हो गया। तो Tn इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 6 प्लस, अगर आप यहाँ देखिएगा तो 2 से ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, बच जाएगा क्या n-1, और यहाँ पर आपको बच जाएगा 7 प्लस n-2, है ना, यही ना बच जाएगा, क्योंकि 2 तो कट गया। तो Tn इज इक्वल टू 6 प्लस, अब ये बचे अच्छा 7 - 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कि ये हो गया n+5, और इसको अगर हम लोग लिखे तो n², ठीक है, ये आपका क्या हो गया n² प्लस 5n माइनस n, यानी कि +4n और -5, ये हो गया इसका वैल्यू। तो यहाँ पर 6 है, अगर आप ये ब्रैकेट हटा दोगे, ठीक है, तो 6 - 5 क्या हो जाएगा आपका 1, यानी कि Tn का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं, Tn इज इक्वल टू आपका आ जाएगा n² प्लस 4n, ये आपका आ जाएगा 1। अब Tn से ऐसा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा लगाते हैं, तो हम लोग क्या कर देंगे, सिग्मा लगा देंगे, n² प्लस 4 इंटू समीशन ऑफ n प्लस 1, ठीक है, समीशन ऑफ 1, ये आपका फाइनल जो है Sn निकल जाएगा। अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ से तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, n इंटू 2n+1 अपॉन n इंटू n+1 2n+1 अपॉन 6, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू n+1 बाई 2, और समीशन ऑफ n 1, अगर 1 को n टाइम्स जोड़ेंगे, ठीक है, 1 + 1 + 1, तो वो क्या देगा, n वैल्यू देगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा n, ठीक है, ये आपका Sn निकल जाएगा। लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से भी देखने वाले हैं Sn, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो अब जो है थोड़ा सा इस क्वेश्चन का शॉर्टकट भी देख लिया जाए। अच्छा देखो, जो प्रॉब्लम होता है हम लोग को Tn निकालने में, इस टाइप का क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है। अगर Tn निकल जाता है फिर Sn तो हम लोग आसानी से निकाल देते हैं सिग्मा लगाने में। तो Tn कैसे निकाला जाए इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो 6 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 33 अप टू n टर्म्स। तो अगर आप इसका डिफरेंस देखो तो डिफरेंस आपका यहाँ 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, ये पहला डिफरेंस है, फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है। और अगर आप सेकंड डिफरेंस देखो इसका, ठीक है, तो ध्यान से देखोगे सेकंड डिफरेंस इसका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग कांस्टेंट डिफरेंस भी बोलते हैं, ये 2 आ रहा है। और अगर थर्ड डिफरेंस देखें, ठीक है, तो ये हर बार क्या आएगा, 0 0 आते रहेगा, यहाँ भी 2 2 आते जाएगा, तो ये आ रहा है ये, ठीक है। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस और थर्ड डिफरेंस, ठीक है, जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक आपको इस टाइप से करना है। और आपको क्या करना है, इस वाले पोर्शन को ले लेना है, ठीक है, क्या करना है, इस वाले पोर्शन को लिख देना। ये 0 बेसिकली नहीं भी लिखे तो काम चलेगा, ये अगर लिख दीजिए तो काम चल जाएगा। क्या करना है, ध्यान से देखिए, Tn निकालने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है, 6 लिख देना है, 7 लिख देना है और 2 लिख देना है। यहाँ भी प्लस लगा देना है, इसके आगे भी प्लस लगा देना है। अब क्या करना है, ठीक है, इसको वैसे ही छोड़ देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको n-1 लिखना है और 1 फैक्टोरियल लिखना है, ठीक है, n-1 और 1 फैक्टोरियल। थोड़ा सा 6 को आगे कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, n-1
और n-2 करना है। और जब ये हो गया n-1 n-2 तो यहाँ पर आपको 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, अब किसी ये आपका Tn निकल गया। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपका इस टाइप का कितना भी बड़ा हो, मान लो यहाँ तक आपका ये एपी में आ रहा, मान लो कभी आप डिफरेंस कर रहे हो तो इसका 1 2 3 4 5 स्टेप आ गया, तो अब भी आप क्या करोगे, इसी तरीके से अगला स्टेप में क्या लिखोगे, ऐसे ही सम करके लिखोगे 6 + 7 + 2 जो भी आ गया 5, फिर n-1 n-2 n-3 और 3 फैक्टोरियल। किसी को फैक्टोरियल का मतलब नहीं पता है तो इधर देख लीजिएगा, 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 1 × 2, 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 1 × 2 × 3, ठीक है, 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 × 4 × 5, ठीक है, ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। तो यहाँ से आपका Tn निकल जाएगा, देख लीजिए। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 7n - 1 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है आपका 1, ठीक है। तो 7n - 7 प्लस 2 फैक्टोरियल से 2 गया, यानी कि इसका वैल्यू 2 आ गया, यानी कि ये हो गया n², ठीक है, n² -2n और -n -3n और +2, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, n² बच गया, ये आपका हो गया 4n, और ये आपका हो गया क्या, 6 में से 7 गया -1 -2, ये आपका हो गया +1, ये आपका Tn निकल गया। देखिए कितना आसानी से निकल गया, ठीक है। अब Tn निकला तो Sn तो आप आसानी से निकाल सकते हो, उतना लॉन्ग प्रोसीजर से जो है आप बच गए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये वाला प्रोसेस अप्लाई करना है, समझ गया ना, नंबर लिख देना है और n-1 अगला स्टेप में n-1 n-2, इसी तरह अगला स्टेप आए तो आप उसको आसानी से बढ़ा के लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लो, और एक क्वेश्चन हम देते हैं, आप उसको बना करके लाओगे इसी मेथड से, शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। वो क्वेश्चन है आपका s = 2 + 5 + 10 + 17 + 26, इसी तरीके से है, आपको इसका निकालना है, ठीक है। Sn इसको निकाल करके आप लोग अपना रखना है, इसको नोट कर लीजिए।